गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हमारी 3 वीडियो पहले हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके वीडियो देख ली। ठीक है, चलो हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जा सकता है। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हमें फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी मिडिल टर्म होती है जो x वेरिएबल के साथ, उसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, चलो हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं हुज सम, जिनका सम कितना है, हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 27 हो और उनका प्रोडक्ट कितना हो, 182। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, 4.2, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। ठीक है, हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, जिनका सम मिला के 27 हो। ठीक है, और हमारे पास उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना आए, 182। ठीक है, तो ऐसे नंबर हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी। ठीक है, क्या मान लिया हमने, x सेकंड नंबर, यहाँ पे भाई फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर भी हमारे पास क्या होगा, x सेकंड नंबर हमने क्या सपोज किया, सेकंड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 27 माइनस x। अब ये आया कैसे, आप लोग सोचो। ये नंबर मेरे पास, सपोज करो हमारे पास 1 है 1 मिनट के लिए, इन दोनों का सम मेरे पास 27 है। ठीक है, तो ये नंबर कितना है, इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो 27 माइनस 1 26 आ गया। ये नंबर 1 मिनट के लिए x है। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर कितना होगा, 27 माइनस x हो गया। समझ गए होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 182 के। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं। ये कितना होगा, 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। ठीक है, माइनस का x² प्लस का 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेती हूँ मैं। ठीक है, x² माइनस 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का कॉमन का मतलब -1 कॉमन है। ठीक है, अब किन्हीं 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 है। ठीक है, तो हमारे पास या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा। -1 तो कभी 0 हो नहीं सकता, कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। तो x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करना पिछले इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट में देखा था। क्या करेंगे, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या होनी चाहिए, 182। ठीक है, तो 182 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, उसके 2 टुकड़े बनाएंगे। ठीक है, जिनका सम मिलके कितना होगा, 27। ठीक है, तो इसके 2 टुकड़े कौन से होंगे, हमें ऐसे नहीं पता चल रहा, तो हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं ना, ऐसे करेंगे। 2 से 9 पे जाएगा, 1 पे जाएगा। ठीक है, अब 91 किसकी टेबल में आता है, ठीक है, 13 की टेबल में कितने पे जाएगा, 7 पे। चाहे पहले 7 पे भेज देना भाई। ठीक है, 7 पे, तो इसके क्या क्या, 182 के क्या क्या टुकड़े हुए, 2 × 13 × 7। ठीक है, ठीक है, अब इनको आपस में एडजस्ट करना सीखो। ठीक है, 7 × 2 = 14, 14 और 13 हुए,
इसके 2 टुकड़े, ठीक है। क्या मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो 1 आ रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ रहा है, ऐड करने से क्या 27 आ रहा है, आ रहा है। तो क्या इसके 2 टुकड़े के कौन से हुए, मैंने कहा था ना फैक्टराइजेशन मेथड में हम इसको स्प्लिट करते हैं 2 टुकड़े में, कौन से टुकड़े हुए, वो 14 और 13, ठीक है। चलिए अगले पेज पे समझते हैं। हमारे पास क्या 2 टुकड़े क्या हुए, x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या दो टुकड़े क्या पता लगाए, 14 और एक 13, ठीक है। तो x² माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, ठीक है। x कॉमन आया तो यहाँ बचा x माइनस का 14, ठीक है। यहाँ क्या बचा -1 कॉमन ले लूँ, -1 कॉमन ले लो या 13, -13 कॉमन आ जाएगा भाई, ठीक है। -13 कॉमन लिए, यहाँ x बचा, 13 को 182 से भाग दूंगी तो क्या आएगा 14 आएगा भाई, और यहाँ माइनस आएगा। ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान देना, इज इक्वल टू में 0, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये तो बोले जाएंगे उसके फैक्टर, ठीक है। अभी हमें क्या निकालनी है, ठीक है, जीरोज़ निकालनी है, उसके x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो 2 नंबर निकालने हैं, ठीक है, जिनका हमारे पास प्रोडक्ट 182 था और उनका सम कितना था 27। तो x माइनस 14 या तो इसको 0 होना पड़ेगा या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 14 आई और x की वैल्यू यहाँ से आई 13, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए मान लेती हूँ कि x हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या था, हमारे पास पिछले जो हमने क्या लेके चले थे हम x को हमने क्या लिया था भाई, ठीक है। x को हमने माना था फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो भी हमने लिया था, फर्स्ट हमने क्या मानना था, फर्स्ट नंबर x माना था। x को मैं हमारे पास सोल्व करने से क्या आ गया, सपोज करो ये 14 आया है, ठीक है। ये 14 आया है तो यहाँ से 27 माइनस 14 कितना आ गया 13, ठीक है। और इसको 2 वैल्यू आई है ना, या तो ये होगी या ये होगी, ठीक है। मैं इसके सामने आइदर और रखें, ठीक है। तो x की वैल्यू 14 आई तो जो सेकंड नंबर है हमारे पास, सेकंड नंबर है वो कितना आएगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। और मेरे पास जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 13 आया तो यहाँ से सेकंड नंबर हमारे पास क्या आएगा 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। तो वो 2 नंबर कौन से हुए 13 और 14, जिनका हमारे पास एडिशन, जिनका एडिशन तो कितना बन रहा है 27, और इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या बन रही है 182, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा एक्सरसाइज हमारी सेम है भाई 14.2 NCERT, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास अगला है, फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जुगेटिव का मतलब मैं पीछे भी समझा चुकी हूँ, कॉन्जुगेटिव का मतलब हमें लगातार लाइनें हैं, ठीक है, एक के बाद एक का नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए इंटीजर, ठीक है, क्योंकि इंटीजर हमारे नेगेटिव भी होते हैं ना, इसलिए इसने जानबूझ के यहाँ लिखा है, समझाया है, उसको क्लियर किया है कि वो पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365। हमें 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव में देखो दो कोई भी हमारे पास कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो एक उनमें छोटा होगा एक बड़ा होगा, क्योंकि 5 लिया तो 6 आएगा, 9 लिया तो 10 आएगा, 100 लिया तो 101 आएगा। एक स्मॉलर होगा एक ग्रेटर होगा। तो एक लेट द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। तो ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या हुआ
एक्स प्लस वन, कॉन्जुगेटिव ही लेना था ना, इसमें एक जोड़ने से ही तो अगला बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, उन दोनों जो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर करो, उनका स्क्वायर कर दिया, उनका सम करो, वो किसके इक्वल है हमारे पास, 365 के इक्वल। ठीक है, उसने कहा है हमारे पास सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम है वो 365 के बराबर है। तो हमें दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं। चलो सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। लगाते हैं, चलो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 365। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। एक प्लस एक माइनस तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, निशान किसका आता है, जो बड़ा होता है, बड़ा किस माइनस का है। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन लिया मैंने, क्या बचा, एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ चुका है तो 1x बचा। इसमें से 2 कॉमन आएगा तो इसे 2 से डिवाइड करना है ना, कॉमन आने का, तो 2 1 जा 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अब किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा। भाई 2 कांस्टेंट है, वो तो कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 182 को आपको याद होगा इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 182 के फैक्टर किए थे। ठीक है, क्या आए थे, 13 और 14। ठीक है, वो दो नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या बने, ठीक है, 182। तो 13 और 14 होंगे। ठीक है, बड़े नंबर के सामने पॉजिटिव निशान लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ रहा है ना। 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आया, क्या बचा, x प्लस का 14। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आया, माइनस का 13 कॉमन आया, तो क्या है, x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस का 14 कॉमन आएगा, तो क्या बच गया, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। फिर वही केस रहेगा। ठीक है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 है, या इसको 0 या इसको 0 या दोनों को 0। ठीक है, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और यह x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 13। ठीक है, हमारे पास दो नंबर आए। यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। x इज इक्वल टू हमारे पास 14 को क्या करेंगे, माइनस 14 को हम छोड़ देंगे। क्यों भाई, ये वैल्यू को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हमें क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, और वैल्यू हमारे पास लास्ट में क्या आई है, नेगेटिव, तो इसको वैल्यू को हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम एक्सक्लूड कर देंगे, वी एक्सक्लूड x इज इक्वल टू माइनस 14। तो x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू कितनी आई, 13। तो हमारे पास हैंस स्मॉलर इंटीजर, स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर, भाई मैंने पॉजिटिव के लिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 13, क्योंकि x था, x की वैल्यू 13 ही आई है ना। और ग्रेटर इंटीजर क्या हो जाएगा, ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 13 प्लस 1 था ना,
14। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 13 और 14। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें ऐसे दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिनके स्क्वायर का सम करूं तो वो 365 बने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब उसका एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। ठीक है, इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। ठीक है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अब जिसको बेस ही नहीं पता होगा तो वो उसके एल्टीट्यूड के बारे में कैसे बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका बेस पता होना चाहिए, फिर हमें बेस से 7 कम कर देंगे उसका एल्टीट्यूड। इतना समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो आगे पढ़ते हैं। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, उसके हाइपोटेन्यूज के नहीं दी हुई है 13 सेंटीमीटर, तो फाइंड द अदर 2 साइड। हमें उसकी जो बाकी की 2 साइडें हैं वो निकालनी है। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। इसका ये एंगल 90 डिग्री का है। मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, इसने कहा है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो हमारे 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उस बेस, ये उसका बेस होगा। ठीक है, जिस पे टिकी हुई है। ठीक है, तो उसका बेस है। ठीक है, वो हमें नहीं गिवन। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोलूँ या परपेंडिकुलर बोलूँ, ये एल्टीट्यूड है उसका। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा एल्टीट्यूड। इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं, और परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर भी बोल सकती हूँ। इस अब क्या बताया गया है कि उसका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। भाई मैं ये कहूँ 10 है तो 10 में से 7 घटा दिए तो ये 3 हो जाएगा, बता सकती हूँ। जब बेस ही नहीं पता होगा तो ये नहीं बता सकती। तो मैं इस बेस को 1 मिनट के लिए 1 सेंटीमीटर मान लेती हूँ। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या का इससे 7 कम है, तो बोल दूंगी x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब करें। लेट द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैं पूरा ही लिख देती हूँ। लेट द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। इट्स एल्टीट्यूड, इसकी एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी भाई, बेस से 7 कम है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। अच्छा, हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई होगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ठीक है, p का स्क्वायर इज प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। ठीक है, p की बोलूँ तो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। ठीक है, तो क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस b x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सोल्व करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ रख दो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 164।
9। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 7 7 जा 49 माइनस 7 2 जा 14x प्लस का एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 169। ठीक है, x 1x और 1x कितना हो जाएगा, 1x और 1x 2x हो जाएगा, तो 2x का स्क्वेयर माइनस का 14x प्लस का 49 इज इक्वल टू 160। चलो इसको हम अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, 2x स्क्वेयर माइनस का 14x प्लस 49, ठीक है, इज इक्वल टू 169। ठीक है, 2x स्क्वेयर माइनस का 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वेयर माइनस 14x, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 100 कितना बचेगा, 120 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस का 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या करने हैं, 60 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, 60 के फैक्टर करने हैं, 60 के करते हैं, 2 से करो 30 आएगा, 2 से करो 15 आएगा। ठीक है, 3 से करो क्या आएगा, 5। तो क्या आ सकता है, हमारे पास क्या क्या हो सकता है, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 2 जा 12 और 5, 12 और 5 हो सकता है। 12 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वेयर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, तो x माइनस 12 यहाँ आया, 5 यहाँ कॉमन लिया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो गए, हमें वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है, तो x की क्या आएगी, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, आइदर x और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू या तो 12 आई या x की वैल्यू माइनस 5 आई। ठीक है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, उसकी साइड है वो नेगेटिव में नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो हम इसको तो एक्सक्लूड कर देंगे, तो x की वैल्यू हमने क्या ली, 12। x की वैल्यू हमने क्या ली, 12। तो बेस हमारे पास बेस ऑफ ए, ठीक है, बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या उसका एल्टीट्यूड, इट्स एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड कितना होगा, क्या था 12 माइनस 7, तो कितना आया 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर गिवन थी। ठीक है, बेस हमारे पास हमने x माना था। क्यों माना था, क्योंकि एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम था। ठीक है, तो जब हमें बेस ही नहीं पता होगा तो हम एल्टीट्यूड कैसे बताएंगे। ठीक है, तो हम अगला पार्ट करते हैं क्वेश्चन, इसका 6th पार्ट रहेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 का 6th क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ते हैं हमारे पास। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। ठीक है, हमारे पास एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्रिकल आर्टिकल इन ए डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे पे ऑब्जर्व किया गया क्या, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल जो बनता है उसकी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वाज 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, उससे डबल से 3 ज़्यादा हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर आर्टिकल की। ठीक है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, उस पर्टिकुलर डे जिस दिन हम ऑब्जर्व किया गया
कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जो हमारे पास क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उससे 2 से 3 ज़्यादा है, उसी दिन हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई ₹90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो जाएगी भाई, ये कह रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से, ट्वाइस किया, नंबर ऑफ आर्टिकल के का ट्वाइस कर दिया, उससे 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो कितनी हुई 2x + 3 रुपीज़ होंगे भाई, कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुपीज़ में बोली हुई है। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये कहता है उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कितनी हुई ₹90। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किस किस से मिलके बनी हुई है। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, वो कितनी है टोटल 90। समझ में आया भाई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई 2x² प्लस का 3x, हमारे पास क्या रहेगा, इससे इसे मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90। 2x² प्लस का 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया हमें। अभी हमें सोल्व करना है, हमें सोल्व करके क्या बनाने हैं, उसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो हमें वो 2 नंबर इसके जो दो, इसको स्प्लिट करेंगे, 2 जो इसके फैक्टर होंगे, ठीक है, जो इसके टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 180 आए और ऐड करें तो हमारे पास कितना है 3। इसके फैक्टर करके देख लो भाई, 180 के 2 से करो, 2 से करोगे तो कितना आएगा 90 आएगा, 2 से करोगे तो 45 आएगा, 2 से करोगे तो कितना आएगा, 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो 15 और 12 बन जाएंगे, 15 और हमारे पास 12 बन जाएंगे। ठीक है, जिनको ऐड करने से तो 27 आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से 3 बन जाएगा। तो वो हमारे पास 2 नंबर क्या होंगे, 2x² प्लस 15x। ठीक है, इनको आगे पीछे एडजस्ट कर लिया करो, देखो। ठीक है, 2x² प्लस 15x माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर बचता है वो हमारे पास किसका साइन लेता है। ठीक है, आंसर 3x बच रहा है। ठीक है, बड़ी डिजिट हमारा वही साइन लेगी जो हमारे पास जो पीछे हमारे जो जिसका टुकड़ा किया है वहाँ से जो बना था उसका। ठीक है, तो इनको करके देखो, 15 में से 12 गए तो प्लस के ही 3 बचेंगे। ठीक है, बड़ी डिजिट। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, कुछ भी, एक x कॉमन आएगा, 2x प्लस का 15। यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है भाई, 6 कॉमन आ सकता है, तो माइनस का 6 कॉमन लिया तो कितना है, 6 2 जा 12। ठीक है, और 15 6 जा 90 होता है, माइनस बाहर ले लिया तो प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों कॉमन आएगा 2x प्लस 15, तो यहाँ से क्या बचा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसको 0 होना पड़ेगा, या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा। इसको 0 होना पड़ा, ये नंबर को इक्वल से उधर जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -15/2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 6। क्या किसी, ठीक है,
क्या हमारे पास कभी नंबर ऑफ आर्टिकल, अरे भाई हमारे कोई पास चीज़ है या तो होगी या नहीं होगी, ठीक है। होगी तो उसके हमारे पास कुछ क्वांटिटी होगी, भाई 4 है 5 है ना, हमारे पास जो भी आर्टिकल है, नहीं है तो 0 होगी, नेगेटिव में तो नहीं हो सकती। तो हम इसको तो क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे। तो हम किसको ले लेंगे, x इज इक्वल टू 6 को। तो हमारे पास नंबर ऑफ जो आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो कितने हो गए, x, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी भाई, 2x था ना, x की जगह 6 रखा प्लस 3, तो 6 2 जा 12 प्लस 3 कितना हुआ 15, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आएगा 15, और ये रुपीज़ में आएगा भाई, कॉस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ गए। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल की, वो नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 मोर है, 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कितना बन गया 2x प्लस 3। तो ये कहता है उस पर्टिकुलर डे पे हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन बनी है वो ₹90 बनी है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनेगी, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई नंबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 90 की इक्वल है, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 4.2 को हमने कंप्लीट किया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।